गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। कल हमने चैप्टर नंबर 3 क्या निराश हुआ जाए इसमें बात की, जिसमें अंत में हमने बात की टिकट बाबू की जो ईमानदारी है कि लेखक 10 रुपये के बजाय 100 का नोट दे देते हैं और 90 रुपये वापस करने के लिए वह आते हैं। वहाँ तक हमने बात की थी। अब हम आगे बढ़ते हैं कि कैसे कहूँ कि दुनिया में सच्चाई और ईमानदारी लुप्त हो गई है। वैसी अनेक अवांछनीय घटनाएं भी हुई है, परंतु यह घटना ठगी और वंचना की अनेक घटनाओं से अधिक शक्तिशाली है। क्या आज भी हम देखें तो दुनिया में सच्चाई ईमानदारी है। कोई लोग कहे कि भाई सच्चाई ईमानदारी लुप्त हो गई है, लेकिन कुछ घटनाएं ऐसी होती है जिनके द्वारा आज भी हमें यह पता लगता है कि दुनिया में आज भी सच्चाई ईमानदारी है। कई बार हम देखो कि हम बाइक लेके जा रहे हैं, अगर गलती से गिर पड़े तो हमारी मदद के लिए कितने व्यक्ति आ जाते हैं। अगर हमारा मोबाइल गिरा हो, पर्स गिर गया, तुरंत उठा कर कहते कि भाई साहब आपका ये पर्स मोबाइल ले लो, कहीं चोट तो नहीं आई, आपको अस्पताल जाना है। तो इस प्रकार से वो मदद भी करते हैं। आज भी लोगों में मानवता, सच्चाई, ईमानदारी और सेवा भरी पड़ी है। तो ऐसी एक छोटी सी कहानी दूसरी दी गई है। तो एक बार मैं बस यात्रा कर रहा था। मेरे साथ मेरी पत्नी, 3 बच्चे भी थे। बस में कुछ खराबी थी, रुक रुक कर चलती थी। गंतव्य से कोई 5 मील चली होगी कि निर्जन सुनसान स्थान में बस ने जवाब दे दिया। रात के कई 10 बजे होंगे। बस में यात्री घबरा गए। कंडक्टर ऊपर गया और एक साइकिल लेकर चलता बना। लोगों को संदेह हो गया कि हमें धोखा दिया जा रहा है। तो एक बार लेखक अपनी पत्नी और 3 बच्चों के साथ वह कहीं जा रहे थे और बस में मुसाफरी कर रहे थे, और बस वो रुक रुक के चल रही थी और करीबन 5 मील यानी कि 5 किलोमीटर तक चली हो। फिर एक निर्जन सुनसान रास्ता आया और वहाँ पर बस बिगड़ गई और रात के करीबन 10 बजे थे। अब बस में यात्री घबरा गए। कंडक्टर तो तुरंत ही बस से उतरा और ऊपर गया और बस के ऊपर से एक साइकिल नीचे उतार दी और वो लेकर चला गया। तो सबके मन में एक प्रकार का संदेह यानी कि शक हो गया कि कंडक्टर हमें धोखा देने वाला है। अब बस में बैठे लोगों ने तरह तरह की बातें शुरू कर दी। किसी ने कहा यहाँ डकैती है होती है, 2 दिन पहले इसी तरह एक बस को लूट लिया गया था, परिवार सहित अकेला मैं ही था। बच्चे पानी पानी चिल्ला रहे थे, पानी का कहीं ठिकाना न था, ऊपर से आदमी का डर सहम गया था। अब बस में तरह तरह के लोग बातें करने लगे कि भाई कुछ दिन पहले यहाँ पर इसी प्रकार बस रुकी थी, चोरी हुई थी, सबको लूट लिया गया था। और लेखक और घबरा गए क्योंकि परिवार में वह अकेले ही थे जो अपनी पत्नी और बच्चों के साथ मुसाफरी कर रहे थे। और अभी बच्चे पानी के लिए चिल्ला रहे थे और पानी का कुछ ठिकाना नहीं। ऊपर से सब लोग डरे हुए थे। कुछ नौजवानों ने ड्राइवर को पकड़कर मारने पीटने का हिसाब बनाया। ड्राइवर के चेहरे पर हवाएं उड़ने लगी। लोगों ने उसे पकड़ लिया। वह बड़े काटर ढंग से मेरी ओर देखने लगा और बोला, हम लोग बस का कोई उपाय कर रहे हैं, बचाइए, ये लोग मारेंगे। डर तो मेरे मन में भी था कि उसकी कातर मुद्रा देखकर मैंने यात्रियों को समझाया कि मारना ठीक नहीं, परंतु यात्री इतने घबरा गए कि मेरी बात सुनने को तैयार ही नहीं हुए। कहने लगे, इसकी बातों में मत आइए, धोखा दे रहा है, कंडक्टर को पहले ही डाकू के यहाँ भेज दिया है। अब कुछ नौजवानों ने सोचा कि चलो भाई, कंडक्टर तो भाग गया, अब इस ड्राइवर को ही पकड़ के मारते हैं। और जैसे उसने ड्राइवर को पकड़ा तो ड्राइवर तो हवाई होने लगी, घबरा गया और वो काटर ढंग से यानी कि इधर उधर से वह लेखक को देखने लगा और फिर लेखक को लेकर बोलने लगा कि हम लोग बस का कोई इंतज़ाम कर रहे हैं, आप लोग इसे समझाए ना कि मुझे न मारे। फिर लेखक भी उन यात्रियों को देखकर समझाने लगा और फिर कहा कि इस तरह से इन्हें मारना ठीक बात नहीं है। और परंतु यात्री तो इतना घबरा गए थे कि लेखक की बात सुनने को तैयार ही नहीं थे। कहने लगे कि आप इसकी बातों में मत आइए, उसने पहले ही कंडक्टर को यहाँ से भेजकर वो डाकुओं को बुलाने भेजा है, वो आएंगे और वो हम सबको मार देंगे। इसलिए अब जो यात्री थे वो एकदम घबरा गए थे। मैं भी बहुत भयभीत था, पर ड्राइवर को किसी तरह मारपीट से बचाया। 1.5-2 घंटे बीत गए। मेरे बच्चे भोजन और पानी के लिए व्याकुल थे। मेरी और मेरी पत्नी की हालत बुरी थी। लोगों ने ड्राइवर को मारा तो नहीं, पर उसे बस से उतार कर एक जगह पर घेर रखा।
अगर कोई भी दुर्घटना होती है तो पहले ड्राइवर को समाप्त कर देना है। उचित जान पड़ा। यह गिड़गिड़ाने का कोई विशेष असर नहीं पड़ा। इसी समय क्या देखता हूँ, एक खाली बस चली आ रही है और उस पर हमारा कंडक्टर भी बैठा हुआ है। उसने आते ही कहा, अड्डे से नई बस लाया हूँ, इस पर बैठिए। वह बस चलाने के लायक नहीं है। फिर मेरे पास एक लोटे में पानी और थोड़ा दूध लेकर आया और बोला, पंडित जी, बच्चों का रोना मुझसे देखा नहीं गया। वहीं दूध मिल गया, थोड़ा लेता आया। यात्रियों में फिर से जान आई। सबने धन्यवाद दिया, ड्राइवर से माफ़ी मांगी और 12 बजे से पहले हम सब बस अड्डे पहुंच गए। तब लेखक भी डरे हुए थे, लेकिन किसी तरह से उन्होंने यात्रियों को समझाया और ड्राइवर को मारपीट से बचाकर रखा। अब 1.5-2 घंटे हो गए थे। उधर लेखक के बच्चे भोजन और पानी के लिए व्याकुल, वो तड़प रहे थे और लेखक और उनकी पत्नी की हालत भी अब खराब होने लगी। अब लोगों ने ड्राइवर को मारा तो नहीं, लेकिन उसे बस से नीचे उतार कर एक जगह पर घेर कर रख लिया कि जैसे ही अगर कोई हमला होता है तो सबसे पहले ड्राइवर को ही हम मार डालेंगे। लेकिन यहाँ पर गिड़गिड़ाने का कोई विशेष अवसर हुआ नहीं। लेकिन थोड़े ही समय के बाद देखा तो एक खाली बस आ रही है और उसके ऊपर कंडक्टर बैठा हुआ है। उसने आते ही कहा कि अड्डे से नई बस लाया हूँ, इस पर बैठ जाइए। अब ये जो बस है तो वो तो ख़राब हो गई, इस पर वह चलने के लायक नहीं है। और फिर वह कंडक्टर लेखक के पास आता है, कहता है कि पंडित जी, इस लोटे में थोड़ा पानी और थोड़ा दूध लेकर आया हूँ, और आपके बच्चे जो भूख के लिए बिलबिला रहे थे, पानी मांग रहे थे, वो मुझसे देखा नहीं गया और थोड़ा वहाँ दूध भी मिला तो वो दूध भी लेता आया हूँ। फिर यात्रियों में एक प्रकार की नई जान यानी कि ऊर्जा आई। सब आराम से अब रहने लगे। सबने कंडक्टर और ड्राइवर का धन्यवाद माना और ड्राइवर के साथ जो बुरा बर्ताव किया था उसके लिए माफ़ी भी मांगी। और सभी 12 बजे से पहले जो बस अड्डा है वहाँ पर वह पहुँच गए हैं। तो यह एक छोटी सी कहानी हमारे सामने रखी गई है। तो कैसे कहूँ कि मनुष्यता एकदम समाप्त हो गई है, कैसे कहूँ कि लोगों में दया माया रही नहीं है। जीवन में न जाने कितनी सेवा ऐसी घटनाएं हुई है जिन्हें भूल नहीं सकता। क्या आप भी देख सकते हैं, कैसा नहीं कि हर एक व्यक्ति चोर ही होता है, कि हर एक व्यक्ति झूठ ही बोलता है, या हर एक व्यक्ति हमें वह लूटता ही है। कई दुनिया में आज भी ऐसे व्यक्ति है जो ईमानदारी सच्चाई के साथ आगे बढ़ते हैं। तो लेखक अपने बारे में बताते हैं कि ठगा भी गया हूँ, धोखा भी खाया है, परंतु कम स्थलों पर विश्वासघात की नाम की चीज मिली है। कि लेखक ने धोखा भी खाया है, लेकिन विश्वासघात बहुत ही कम स्थलों पर मिलता है। केवल उन्हीं बातों का हिसाब रखोगे जिनमें धोखा खाया है तो जीवन कष्टकार हो जाएगा। क्या आप यह सोचे कि भाई मुझे ठगा गया, धोखा दिया, दुख है, ये है, तो हम उसी के बारे में सोचते रहेंगे तो हम दुखी ही रहेंगे। लेकिन दुख है फिर भी हम जीवन में आगे बढ़ने की कोशिश करें, सुख के बारे में सोचे तो हम आगे बढ़ सकते हैं। परंतु ऐसी घटनाएं भी बहुत कम ही नहीं है जब लोगों ने अकारण सहायता की हो और निराश मन को ढाढ़स दिया हो, हिम्मत बांधी हो। कैसी घटनाएं भी होती है जहाँ पर बहुत कम लोग बिना जानकारी के भी हमारी सहायता करते हैं। अगर हम निराश है तो हमारे निराश मन को एक उत्साह, एक प्रकार से आगे बढ़ने के लिए हिम्मत भी वह देते हैं। कवि रविंद्रनाथ ठाकुर ने अपने एक प्रार्थना गीत में भगवान से प्रार्थना की कि संसार में केवल नुकसान ही उठाना पड़े, धोखा ही खाना पड़े, तो ऐसे अवसरों पर हे प्रभु मुझे ऐसी शक्ति दी दो कि मैं तुम्हारे ऊपर संदेह ना करूं। तो रविंद्रनाथ ठाकुर जो महान कवि और लेखक है, उन्होंने एक प्रार्थना गीत में भगवान से प्रार्थना की थी कि हे भगवान, हे ईश्वर, कि इस संसार यानी कि दुनिया में केवल नुकसान ही उठाना पड़े, धोखा ही खाना पड़े, और ऐसे अवसरों पर हे प्रभु तुम मुझे ऐसी शक्ति यानी कि ताकत देना कि मैं आपके ऊपर कभी शक संदेह यानी कि शक ना करूं। आज तो हमें थोड़ी सी भी मुसीबत आती हो तो हम क्या करते हैं, भगवान को बुरा भला कहने लगते हैं कि आप ही के कारण ऐसा हुआ, आपने ही ये किया है। लेकिन जब हमारे जीवन में कुछ खुशियाँ आती है, कुछ आनंद आता है, तो हम भगवान को भूल जाते हैं। तो मनुष्य की बनाई विधियां गलत नतीजे तक पहुंच रही है तो इन्हें बदलना होगा। वस्तुतः आए दिन इन्हें बदला ही जा रहा है,
लेकिन अब भी आशा की ज्योति बुझी नहीं है। महान भारतवर्ष को पाने की संभावना बनी हुई है, बनी रहेगी। मेरे मन निराश होने की ज़रूरत नहीं है। कि आज भी हम देख सकते हैं कि जिस तरह से मनुष्य की बनाई गई जो विधियां, जो नीति नियम है, वह गलत नतीजे तक पहुंच भी रहे हैं और इसमें बदलाव भी हो रहे हैं। और वस्तुतः यानी कि इसके आगे भी आए दिन इन्हें बदला ही जा रहा है, कुछ ना कुछ नया नया परिवर्तन आ रहा है। आज आप देख सकते हैं पहले का जो समय था जिसमें बहुत ही एक प्रकार से लोगों की प्रगति नहीं हो रही थी, लेकिन उसमें नियम में बदलाव हो गए, कई तरीके से सुविधाएं आई। आज हम देख सकते हैं गांवों में, शहरों में एक प्रकार की समानता आने लग गई है और उसमें थोड़ा थोड़ा बदलाव आता गया है। लेकिन अब भी आशा की ज्योति बुझी नहीं है। कि आज भी देखो कि आज भी हर एक व्यक्ति में एक आशा है, एक उत्साह है कि जीवन में वो बढ़कर पढ़ लिख कर कुछ बनेगा। वह कोई भी जाति का हो, कोई भी धर्म का हो। तो ऐसे महान भारतवर्ष को पाने की संभावना बनी हुई है और बनी रहेगी। कि आज भी भारतवर्ष यानी कि भारत में रहने वाले लोगों के अंदर एक प्रकार की आशा और उत्साह का संचार होता ही रहता है। जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं कि भाई भारत मैच खेल रहा हो और 2 विकेट बाकी हो और रन बहुत ही ज़्यादा हो, फिर भी हम आशा करते हैं कि भारत ही जीतेगा। वो क्यों? क्योंकि एक प्रकार की आशा है, उसमें निराशा नहीं, एक प्रकार की आशा भरी हुई है। उसी प्रकार हमारे जीवन में भी हमें दुख तकलीफों को देखकर उसको टूट नहीं जाना, बल्कि उसका सामना करने की हिम्मत जुटानी चाहिए। और तभी हम कह सकते हैं कि मेरा मन के निराश होने की ज़रूरत नहीं है। कि आज हम सफल नहीं हुए तो जीवन में दूसरी बार सफल हो जाएंगे। तो इस तरह से इस गद्य में क्या निराश हुआ जाए, इसमें श्री आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने बहुत ही सुंदर तरीके से हमें आशावादी बनने की यहाँ पर प्रेरणा दी है। इसके प्रश्नों का उत्तर आपको दिए जाएंगे। जब आपको मिलेंगे तो अब आप अपनी नोटबुक में सुंदर अक्षरों में आपको लिख लेना है जो चैप्टर नेम, उसके बाद इंट्रोडक्शन और उसके बाद जो आपकी टेक्स्ट बुक में शब्दार्थ और टिप्पणी है वो लिख लेना है। उसके बाद मुहावरे और उसके बाद जो प्रश्न आपको मैं भेजूंगा वो आपको सुंदर अक्षरों में लिखकर उसको फिर से एक बार पढ़ लेना है। धन्यवाद।